नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के लामाचौड़ में और मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये बोर्ड है BIFS इंस्टीट्यूट का। तो हम आज इस इंस्टीट्यूट के बाहर पर खड़े हैं और हम यहाँ ये जानने आए हैं क्योंकि देखिए जो इंस्टीट्यूट है ये 100% प्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसा ये वादा करते हैं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको 100% प्लेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम यहाँ के डायरेक्टर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी प्रोसेस है, पढ़ाने का क्या कुछ तरीका है और कैसे ये बच्चों को आज के दौर में जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसे में ये जो कॉलेज है ये दावा कर रहा है कि हम बच्चों को जो है वो 100% प्लेसमेंट देंगे। तो अंदर चलिए आप। हेलो सर। हेलो मैम। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। अतुल भारत सिंह। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका चैनल का, जो आप लोग आज हमारे यहाँ पे इस इंटरव्यू के लिए आए हैं और ताकि ये जो कोर्स है फायर एंड सेफ्टी का, जो उत्तराखंड के हमारे युवा हैं इन सभी को इस कोर्स के बारे में पता चल सके कि ये क्या है और इस कोर्स को करने के बाद क्या बन सकते हैं और किस तरह से कम समय में एक अच्छा कोर्स करने के बाद हम जॉब भी, रोज़गार भी पा सकते हैं। तो सर मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, कितने एडमिशन हो चुके हैं? अभी हमारे यहाँ हर बैच में लगभग 60 स्टूडेंट्स का हमारा बैच रहता है और अभी एडमिशन्स चल रहे हैं। लगभग 42 के समथिंग एडमिशन्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और अभी क्लासेस चालू हैं और एडमिशन्स भी अभी चल ही रहे हैं। अगस्त तक एडमिशन चलेंगे। अच्छा सर, एक बार क्लासरूम आप हमें विजिट करवा दीजिए कि अच्छा क्लासरूम इधर है। तो चलिए आपको क्लासरूम विजिट करवाते हैं। तो ये है क्लासरूम। यहाँ पर अभी कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है। बच्चों से भी मैं बातचीत कर लूँगी। आपका नाम क्या है? मैम आदित्य विराट सिंह। कैसी पढ़ाई यहाँ पर होती है और यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? मैम यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी। अच्छा, पहले से ही सोचा था कि इसी फील्ड में जाना है या फिर बाद में? नहीं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे भैया हैं, ये वो यहाँ से अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं यहाँ से कोर्स करके, तो उन्होंने ही मुझे बताया था यहाँ के बारे में। जी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आके एडमिशन लिया है। ओके ठीक है, बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ आदित्य। कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को भी 1 वीक हुए हैं। अच्छा, एक हाँ वीक हो गया है आपको। ठीक है, तो कैसा महसूस हो? टीचर अच्छा, कैसी पढ़ाई कराते हैं? सारी फैकल्टी फैसिलिटी सारी बहुत सही है यहाँ पे। तो सर यहाँ पर एडमिशन का क्या कुछ प्रोसेस रहता है, एक बार वो बता दीजिए। एडमिशन के लिए देखिए, ये कोर्स जो है इसको करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो 10th 12th और ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कर सकता है इस कोर्स को। अच्छा, 10th के बाद भी कर सकते हैं? 10th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। जैसे कि आप कैंडिडेट्स का जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका वेट 50 kg होना चाहिए और मेडिकली फिट होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स बच्चों में आप लोग देखते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है। तो सर कितने कोर्सेस आप बच्चों को यहाँ पर रिक्वायर करवा रहे हैं? हमारे पास लगभग 12 से 15 कोर्सेस हैं, लेकिन सारे फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, जिसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, जो कि स्टूडेंट्स की योग्यता के अनुसार, जैसे अगर कोई 10th है तो उसको कौन सा कोर्स कराना है, 12th है तो क्या है, और अगर BTech है या BSc है, ग्रेजुएशन है तो उनको कौन सा कोर्स देना है। अच्छा, तो ये था आपका क्लासरूम। और कितने मतलब रूम्स आपने बनाया बच्चों की फैसिलिटी के लिए? देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लासरूम के साथ साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके कंप्यूटर स्किल्स के लिए जो है हाँ, हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी लगाते हैं, स्विमिंग क्लासेस भी लगाते हैं। तो इसमें जो है बच्चों को जॉब के लिए जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो आजकल कंप्यूटर तो बेसिक चीज़ है कि आप हर किसी को आना ही चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर उनको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पे किस तरह से काम करना है, वो सारी जानकारी हम हमको यहीं से ट्रेन करके भेजते हैं। सर अच्छा, 100% प्लेसमेंट का जो आपका इंस्टीट्यूट वादा करता है वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को? फायर एंड सेफ्टी का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट का एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि हर इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो फूड हो, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, रिफाइनरी या फिर बड़े बड़े होटल्स और मॉल हो गए, हर जगह एक फायर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर होना ज़रूरी है। तो इसी के लिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है
और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसमें। हर इंडस्ट्री को एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर रखना ही रखना है, तो इसीलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो फुलफ़िल हो जाती है। और हमारे बच्चों को जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो इस तरह से हम उनको ट्रेन करते हैं कि हर इंडस्ट्री में इनकी डिमांड्स जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस के तौर पे देखते हुए इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देती है। ओके, तो सर अब आपकी मैं फ़ीस प्रोसेस के बारे में जान लेती हूँ कि फ़ीस आपकी कितनी है और कितने साल का ये कोर्स है? ये कोर्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि मात्र 1 साल का ही कोर्स होता है ये। और इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। और इस कोर्स की जो है फ़ीस है 85,000 85,000 रुपये। इस 85,000 में हम स्टूडेंट्स को बुक्स, यूनिफॉर्म, डिप्लोमा, प्लेसमेंट, कंप्यूटर क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर मैं जान लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी एडमिशन्स होते हैं तो जिनके घर में फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस होते हैं अक्सर, तो उनके लिए आप क्या कुछ फैसिलिटी देते हैं? क्योंकि कोर्स उनको करना होता है, तो उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस है फ़ीस की? जी बिल्कुल, इस तरह से स्टूडेंट्स हर बैच में हमारे पास आते हैं जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है कुछ फ़ीस में भी डिस्काउंट देते हैं। और साथ ही इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट उनको बढ़ा देते हैं ताकि वो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में पे कर सकें। और कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस को पे नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट देते हैं और वो लोग जॉब से कमा के फिर अपनी फ़ीस को भर सकते हैं। तो मैं जान लेती हूँ, अब तक कितने बच्चों को प्लेस्ड कर चुके हैं आप? कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है? ये हमारा 7th बैच है, 7वां बैच है। और अभी तक इससे पहले जितने भी बैच हैं सभी बैच में 100% प्लेसमेंट दिया है हमने। कोई भी सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा अभी तक का, ये रिकॉर्ड रहा है हमारा, कि जिसको प्लेसमेंट नहीं मिली हो। सभी को हमने। रिकॉर्ड आपका है कि आप हर बच्चे को प्लेस्ड कर चुके हैं फिलहाल? जी जी, हर बच्चे को कितने प्लेसमेंट। साल हो गए सर इसको चलते हुए? इस इंस्टीट्यूट को चलते हुए जो है 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें 2 सेशन चलते हैं हमारे साल में, एक जुलाई से जून और एक जनवरी से दिसंबर। 2 सेशन आपने बताया। जी ठीक है। तो सर आपका ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि एक तो होता है रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका कि यहीं पर आके इंस्टीट्यूट में होता है, तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन बच्चे करा सकते हैं? क्योंकि जो बाहर के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाते होंगे कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जो दूर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर आप बात करेंगे अभी बच्चों से, तो बिहार से और यूपी से, मतलब उत्तराखंड से तो है ही हैं, यहाँ बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों प्रोसेस है हमारे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों तरीके से एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करा सकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, एक बार आप बता दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे www.bifsbharat.com पे जाके वहाँ पे उनको ऑनलाइन एडमिशन का मिल जाएगा। और उसमें एक फॉर्म फिलअप करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन पेमेंट का भी ऑप्शन है। अच्छा, कितनी फीस रजिस्ट्रेशन की आपकी रहती है? हमारी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है 15,000 है। 15,000 रजिस्ट्रेशन फीस। जी। तो ये हमारा एक स्विमिंग पूल एरिया है। मैं इसमें कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखा दें कि ये इनका स्विमिंग पूल एरिया है। तो ये डेली क्लासेस होती हैं स्विमिंग की या फिर डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है। एक्चुअली हमारा मंडे टू वेडनेसडे हम थ्योरी क्लासेस लेते हैं। थर्सडे को हमारा प्रैक्टिकल होता है। फ्राइडे को हम लोग वीडियो क्लासेस देते हैं। स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाते हैं उसको वीडियो क्लासेस देते हैं, वीडियो क्लास में दिखाते हैं। और सैटरडे को उसी का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर लाइब्रेरी का नज़ारा मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये है लाइब्रेरी। तो यहाँ एक फैकल्टी मौजूद हैं और ऑलरेडी एक स्टूडेंट यहाँ पर है जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर आके कुछ स्टूडेंट, तो अभी फ़िलहाल वो बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं सर से बातचीत कर लेती हूँ। सर, आपने ये बहुत सारी बुक्स रखी हैं और ड्रेसेस वगैरह हैं, तो यहीं से आप क्या प्रोवाइड करवाते हैं? जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो 85,000 जो फ़ीस है, इसी में हम स्टूडेंट्स को बुक्स, यूनिफॉर्म, डिप्लोमा, प्लेसमेंट सब कुछ इसी में करा के देते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एडवांस में ही यूनिफॉर्म और बुक्स मंगा के रखते हैं। जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उनको कोई भी डिले ना हो उनके पढ़ाई में, उनको फर्स्ट डे पे ही बुक्स, यूनिफॉर्म सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अच्छा, मतलब जो प्रोसेस होती है एडमिशन के बाद, उसके बाद डायरेक्ट आप ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा देते हैं ना? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे रेड कलर की टी शर्ट जो है वो है और वाइट कलर की है, और साथ ही यहाँ पर पेंट्स वगैरह भी रखी हैं। और अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड हैं, और कुछ एडिशनल बुक्स भी हैं। सर, एडिशनल बुक्स भी होती हैं? जी हाँ, जो इनके सिलेबस है उसके अलावा जो है कुछ एडिशनल बुक्स हैं जिसको स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आके ही पढ़ते हैं ताकि उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके। ठीक है। तो
अगर मतलब किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करनी है तो वो इजीली आके लाइब्रेरी से बुक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से बैठकर यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी, जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर किताबें रखी हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करा दी जाती हैं फ्रॉम डे 1, और यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। और ये आपको मैंने दिखाई यहाँ की लाइब्रेरी। अब आगे चलते हैं और भी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। तो ये है कंप्यूटर लैब इस इंस्टीट्यूट की। थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्या कुछ बच्चे यहाँ कंप्यूटर लैब में आकर सीखते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और सभी काम कर रहे हैं। तो हम सर से जानेंगे कि थोड़ा ब्रीफ में हमें बता दें कि बच्चे यहाँ पर क्या कुछ सीखते हैं। सर एक बार ब्रीफ में आप बता दीजिए। जी, आजकल कंप्यूटर जैसा बताया बेसिक सी रिक्वायरमेंट हो गई हर इंडस्ट्री की। जहाँ भी आपको काम करना है तो जो भी रिपोर्ट्स बनानी होती है एक्सेल पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट्स पे, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है हम ड्यूरिंग जो है इनके जो ट्रेनिंग के दौरान ही यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट कराते हैं, ताकि जब इंडस्ट्री में बच्चा जाए तो वहाँ पे सारी चीज़ें उसको पहले से पता रहे और एक कॉन्फिडेंस के साथ में वो इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन करे। कंप्यूटर वर्क भी आता है और फील्ड वर्क भी आता है। जी, और बाकी मतलब कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मॉक ड्रिल्स और फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें सारा हॉर्स ड्रिल होता है और ये सारी चीज़ें ड्रिल्स जो है फायर फाइटिंग और इमरजेंसी हैंडलिंग, ये सारी ट्रेनिंग जो है हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है जो बच्चे यूज़ करते हैं। सारा सामान बच्चों के लिए आपने जी रखा हाँ, हुआ है। बच्चों को ट्रेनिंग से लेके जो इंडस्ट्री में जब जाएंगे उनको फायर एंड सेफ्टी में क्या सेफ्टी हेलमेट होता है, क्या कैसा शूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या हैं, ग्लव्स हैं, कॉशन टेप, तो वो सारे चीज़ें जो है यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि वो पहले से उनको देख सकें और उनको अच्छी नॉलेज इससे मिल सके और उनका यूज कैसे किया जाता है, कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है यूज़ ना करने के, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उसको लैब में हम उनको दिखा के और उनको बताते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफिस में। देखिए इंस्टीट्यूट को खुले हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, तो मैं सर से जान लेती हूँ कि अभी तक की उनकी अचीवमेंट्स क्या कुछ रही हैं। तो एक बार आप हमें बता दीजिए। 5 साल में जो है हमने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन करके निकाला, जो डिफरेंट कंपनीज़ में जाके जॉब कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे कई अवार्ड्स जीते हैं अपने ट्रेनिंग और अपने नॉलेज के बेस पे। और हमारे कॉलेज को आपने देखा होगा कोविड में जहाँ लोगों की नौकरियाँ गईं और लोग बेरोज़गार हुए, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली थी, उस दौरान भी हमारे इंस्टीट्यूट ने बेस्ट ट्रेनिंग देकर और 100% रोज़गार दिया सभी स्टूडेंट्स को। उसके लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कॉलेज को सम्मानित किया गया था और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा ये कॉलेज के लिए, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट में और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है अपने हाथों से ये अवार्ड कॉलेज को दिया था। तो आपने जिस तरीके से देखा कि हमने सर से बातचीत भी कर ली है और आपको पूरा कॉलेज विज़िट भी करा दिया है, साथ ही आपको दिखाया कि किस तरीके से क्लासेस यहाँ पर होती हैं, फ़ीस प्रोसेस क्या है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। तो जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन माध्यम से, तो उसकी डिटेल्स आपको हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगी, साथ ही यहाँ का नंबर भी आपको दिख जाएगा। तो अगर किसी को भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है और एडमिशन लेना है तो आप ईज़िली कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हैं।